भारतवर्ष में मानसून का समय चल रहा है और पूरे देश में कुछ प्रदेशों में बारिश की स्थिति बहुत अच्छी है और कुछ प्रदेशों में जो है वो बारिश की स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि जो भी वहाँ फसल होने का है वो सारे फसलें नुकसान और नष्ट होने की स्थिति में है। अभी हम लोग अपने झारखंड के चास स्थित पिपराटांड़ के बांदगोड़ा, पिपराटांड़ और इन सभी क्षेत्रों का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं कि वहाँ पर जो किसानों की स्थिति है वो क्या है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये धान के बिचड़ा है जो धान यहाँ से निकलता है। इस समय सावन का महीना चल रहा है और मानसून जो है पूरा पीक में रहता है। इस समय आप किसी भी खेत में अगर जाएंगे तो आपको ठेहुने से ऊपर जो है वो पानी रहता था ताकि ये जो बिचड़े हैं वो तैयार हो सके और इसके बाद वो खेत में लगाए जा सके। लेकिन अभी स्थिति ये है कि आप देखिए कि बिचड़े जो हैं सूख रहे हैं। आप इस पूरा मिट्टी है, मतलब पानी की कहीं भी जगह ही नहीं है, पानी हो ही नहीं रहा है। मानसून ने जो इस बार झारखंड को जो धोखा दिया है वो कहने लायक नहीं है। कल हमने देखा कि पूरे बोकारो ज़िले में उपायुक्त से बोकारो भाजपा के जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो मुकेश राय, वो अपनी पूरी टीम के साथ और स्थानीय विधायक के साथ उपायुक्त महोदय से मिले जो अपना ज्ञापन सौंपे वहाँ पर उपायुक्त को राज्यपाल के माध्यम से कि ये जो है क्षेत्र जो है सूखाग्रस्त हो रहा है, किसानों को क्या क्या दिया जाए जिससे कि जो किसान इस समय जो संकट की स्थिति में है, जो किसान कर्ज लेकर अपनी खेती को बचाने की स्थिति में है, उन सभी चीज़ों का कैसे समाधान हो। हम लोग आए हुए हैं इस जगह पर। हम लोग ने देखा कि मुकेश राय जी भी आए हुए हैं, अपनी पूरी टीम के साथ किसानों से मिल रहे हैं और क्षेत्र में लोगों से भी मिल रहे हैं कि क्या समस्या आई। हम लोग इनसे जानते हैं कि किन किन चीज़ों को लेकर ये किसानों से मिल रहे हैं। मुकेश जी, पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद लक्ष्मी जी। कल हम लोगों ने देखा कि आप उपायुक्त से मिले अपने स्थानीय विधायक जी के साथ में। किन किन मांगों को रखा आपने उनसे? जैसा कि आप अभी क्षेत्र में हैं, यहाँ पे बहुत सी जगह पर रोपनी हुआ ही नहीं है। सावन का महीना है लेकिन बारिश नदारद है, अल्प वर्षा के कारण से रोपनी नहीं हुआ है। जहाँ रोपनी हुआ है वहाँ भी आप हालत देख रहे हैं कि फसल होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो इसी मुद्दे को लेके कि झारखंड में अल्प वर्षा के कारण से जो सुखाड़ की स्थिति, अकाल की स्थिति आई हुई है, सुखाड़ क्षेत्र घोषित हो और प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपया किसानों को मुआवजा मिले और जो ऋण वसूला जा रहा है ऋण वसूली माफ़ हो। धान का जो पिछला भुगतान अब तक नहीं हुआ वो कम से कम किसानों के हित में आज के मांग को देखते हुए वो भुगतान हो जाए और अभी तत्काल कृत्रिम सिंचाई के माध्यम से डीजल के द्वारा सिंचाई करके कुछ भी फसल होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए तत्काल इनको ऋण दिया जाए ताकि ये बीज खरीद सकें, रोप सकें, रोपनी हो सके और जितना मुआवजा सब सरकार की तरफ से होना चाहिए वो तत्काल दिया जाए। ये ना कि मानसून ख़त्म हो जाए उसके बाद दिया जाए। तो क्या लगता है स्थानीय सरकार से जो आपने कल उपायुक्त को माध्यम से भेजा है राज्यपाल के पास या मुख्यमंत्री के पास भेजा है, अगर उस पर पहल नहीं करती है सरकार, क्योंकि आधा मानसून है ख़त्म की ओर है, सावन भी आधा बीतने की ओर है, उसके बाद खेत की जो स्थिति है वो देख रहे हैं, किसानों से आप मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, तो किन किन तरह की जो परेशानियाँ हैं वो आ रही हैं और सरकार से क्या मांग करेंगे डायरेक्ट? अगर इन सब मांगों पर अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे आपका किसान मोर्चा क्या करेगा? इस महागठबंधन सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो हम नहीं कर सकते। आज किसानों के हित में जब वो धान का क्रय करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, भुगतान करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो अभी मुआवजा और अभी किसानों के हित में काम करने के तो वो सोच नहीं सकते हैं। फिर भी अगर हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन उपायुक्त महोदय के माध्यम से दिया है और हमने मांग रखा है कि आप किसानों के समस्याओं को ध्यान में रखकर किसान हित में काम करें और अगर इस तरह का जो मांग हम लोगों ने रखा है, 9 सूत्री मांग हम लोगों ने रखा है, वो मांग नहीं पूरा किया गया तो हम लोग एक जन आंदोलन करेंगे और जन आंदोलन करके सोई भी सरकार को जगाने का काम करेंगे। आज फसल नहीं होने से केवल इंसान ही नहीं, हमारी जो पशुधन है उनको भी अनाज का, उनको भी चारा का बहुत दिक्कत हो गया है। तो अगर फसल नहीं हुआ तो सारा सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। शुरुआत यहीं से है। आप महंगाई की बात करेंगे तो महंगाई का जड़ ख़राब फसल ही है। ख़राब मानसून अगर होगा तो फसल ख़राब होगा और महंगाई अपने आप बढ़ेगा। तत्काल इस पे ध्यान देने का काम है। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन, जन आंदोलन करके सरकार को हिलाने का काम करेंगे।
देखिए मुकेश राय जी ने अपनी बातों को रखा, हम बात करेंगे यहाँ ग्रामीण भी हैं। क्या लगता है जो अभी वर्तमान में जो स्थिति सावन आधा बीतने को आया और जो मानसून का जो असर है वो एकदम नदारद हो रहा है। आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इससे पहले जब सुखाड़ आता था तो क्या ऐसा ही परिस्थिति बनती थी कि बादल तो दिख रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है तो खेत में सारी चीज़ें सूख रहे हैं। अभी का जो किसान के साथ जो प्रकृति ने किया है ये बहुत बड़ा मार है। और ये मार जो है ये 1 साल का 2 दिन का मार नहीं है, ये कंटिन्यू 1 साल अगर कुछ फसल नहीं हुआ तो हमारा पशुधन है, हम लोग अपने से जो भोजन पानी का व्यवस्था है सब तो सिस्टम खराब हो जाएगा। और इसमें सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। झारखंड में काफ़ी सुखाड़ हो गया है, हम लोग को पूरे जानकारी है झारखंड के बारे में, कहीं पानी उनी नहीं हुआ है, सब जगह यही हाल है। और इसको और 10 दिन के बाद इसको तो अकाल क्षेत्र घोषित करके राहत का व्यवस्था करना चाहिए। क्या लगता है कितने दिन और अगर बारिश का अगर नहीं हो पाई? 15 दिन का काम है बस, उसके बाद तो खेती खत्म हो गया, नहीं हो पाएगा। क्या लगता है विकास जी कि विकास जी भी हमारे साथ हैं, ये भी भाजपा किसान मोर्चा के बोकारो जिला में मंडल के पदाधिकारी हैं, इनसे जानेंगे क्या लगता है बारिश और कितने दिन अगर नहीं हो पाई, अगर मानसून और इंद्र भगवान नहीं प्रसन्न हुए और नहीं अगर बारिश हुई तो क्या स्थिति बनेगी और कितने दिनों के बाद अगर स्थिति हद से? हमको लग रहा है सप्ताह 10 दिन अगर बारिश इस तरह यही स्थिति रही तो ये जैसा बोले कि ये अकाल क्षेत्र हम लोग इसको घोषित करवाने का काम करेंगे। हम लोग फिर ज्ञापन देंगे और हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम लोग जो है जन आंदोलन करके और इसको और बृहद रूप में जन आंदोलन करके और हम लोग अकाल क्षेत्र घोषित करवाने का काम करेंगे, ज्ञापन देंगे इसमें। तो देखा आपने इन सभी की बातों को सुना। मैं आपको बताते चलूं कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां कुछ क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ धान की खेती होती है और सिर्फ बारिश के दिनों में ही हो पाती है, उसके बाद वो सालों भर वो खेत नदारत रहता है। इसी धान की खेती से ये धान जो है लोग खाते हैं, उसके बाद चावल निकलता है, उसी धान से फिर लोग जो घर में पशु रखते हैं, गाय भैंस बकरा बकरी जो भी रखते हैं, जो भी जानवर रखते हैं, उसको खिलाने का आहार भी मेन यही है। अगर इस बार बारिश जो है जिस प्रकार से मानसून का दिख रहा है कि बारिश एकदम नदारत की ओर है और ये क्षेत्र जो है पूरा झारखंड सूखाग्रस्त होने की स्थिति में है। अगर सूखाग्रस्त होता है तो सरकार के द्वारा अगर जो किसानों को जो उस समय देना चाहिए, जो सूखा के बाद देना चाहिए था, अगर सरकार प्रयास करे कि सूखा होने से पहले जो किसानों को राहत देना है वो अगर राहत दे तो कहीं ना कहीं कुछ बात बनेगी। क्या लगता है माथुर जी कि सरकार को जो सूखाग्रस्त होने के बाद जो काम करना था, आपने कल ज्ञापन भी सौंपा है, अगर सरकार उससे पहले अगर इस चीज़ को अगर किसानों को मदद करे, डीजल में सब्सिडी को लेकर कि डीजल दें कि ताकि स्थानीय जो भी जल स्रोत हैं उससे वो खेत को कुछ तो कम से कम बिचड़े को बचा सकें, ताकि मानसून अगर 10 दिन के बाद भी सक्रिय होता है तो बारिश अगर उस समय रहेगी तो बिचड़ा रहेगा, तभी तो खेत में धान लग पाएगा। क्या कहना है? बिल्कुल लक्ष्मी जी, आज जो परिस्थिति अभी है, इस परिस्थिति में अगर बारिश भी होगी तो धान की जो खेती है वो होने वाला नहीं है। धान का जो बिचड़ा हम लोग डाले हैं, आप देख सकते हैं, उसका पूरा जड़ आ गया है। तो बारिश होने के बाद भी उस बिचड़ा को जब निकाल लेंगे हम रोपने के लिए तो वो टूट जाएगा। इसलिए धान होने वाला स्थिति नहीं है। इसलिए इस सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि झारखंड को सूखा क्षेत्र आप घोषित करें और किसानों को राहत के हिसाब से डीजल पर कुछ सब्सिडी दो, ताकि अन्य फसल जो है सब्जी हो या कुछ हो उसको लेकर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हो, वैकल्पिक व्यवस्था हो। क्या लगता है आपके ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बहुत सारे किसान आपसे मिलने आते होंगे कि हमारा बिचड़ा सूख रहा है। कुछ लोगों को हम लोगों ने भी सुना है कि जैसे जानकारी है कि किसान बोल रहे हैं कि बिचड़ा जब सूख रहा है तो किसी काम का नहीं है, तो जानवर को खिला के कम से कम संतुष्टि कर रहे हैं कि बाद में ना हो। तो सरकार को इस चीज़ पर वैकल्पिक जो सब्जी की खेती है और जो डीजल सब्सिडी की आपने बात की, किसानों को KCC लोन देने की बात की जो आपके ज्ञापन में कल था, अगर सरकार देती है, अगर उस पर पहल करती है तो कहीं ना कहीं किसानों को बचने में हाँ, किसान को राहत मिलेगी। अगर KCC 2 लाख रुपया पर किसान को दिया जाए, एक किसान को 2 लाख रुपया KCC दिया जाए, किसान का जो ऋण है उसको माफ़ किया जाए, तो किसान को राहत मिलेगा कुछ। लेकिन ये सरकार करने वाला है नहीं, इसलिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। विधायक जी हैं स्थानीय यहाँ के रिंची नारायण विधायक, मुख्य सचेतक भी हैं, तो क्या वो इस मामले को मानसून से जो सत्र आने वाला है उसमें उठाएंगे? एकदम उठाएंगे। उन्होंने जिला योजना के बैठक में भी उस दिन जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, उनके सामने भी रखा कि इस क्षेत्र में जो औसतन सामान्य वर्षा जो होता है उससे 20% भी नहीं हुआ है इस क्षेत्र में, इसलिए इसको सूखा क्षेत्र घोषित किया। मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, इस बार इस तरह स्थिति है और इसको हम लोग सदन में रखेंगे।
सूखा से पहले अगर स्थिति सुधार कर लेते हैं, नहीं तो सूखा के बाद जो सरकारी राशि होती है उसका तो बंदरबाट हो जाता है, वो किसानों को मिलता भी नहीं है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार का जो स्थिति है ये तो आप खुद जान रहे हैं और बढ़िया से जान रहे हैं कि क्या स्थिति है। हर चीज़ में जो बंदरबाट का जान सब रहे हैं, लेकिन विपक्ष में आप हैं, बोलना आपको है। हाँ, हम विपक्ष में हैं, इसलिए हम अपना आवाज़ को उठाते रहे हैं। विधानसभा सदन में के पटल पर हमारे माननीय विधायक जी ने हमेशा जो भी मुद्दा हो उसको अच्छे ढंग से रखे हैं और इस मामला को भी रखेंगे कि सुखाड़ से पहले इस क्षेत्र में कुछ व्यवस्था सरकार करे। मानसून सत्र आने वाले हैं, मानसून सत्र में इस बार सदन में इस बात को रखेंगे उन्होंने। तो आपने सुना इन सभी की बातों को। ग्रामीण भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी थे और भी पदाधिकारी थे। मैं आपको बताते चलूं कि हम लोग भी स्थानीय जितने भी किसान हैं सभी से मिल रहे हैं। उन सभी की यही मांग है कि जो भी सरकार के द्वारा जो बाद में योजना दिया जाता है हम लोग को सूखाग्रस्त होने के बाद, अगर सरकार समय से पहले अगर हमें वो प्रोत्साहित करे तो हम लोग वैकल्पिक खेती करके अपने जान को और अपने कर्ज को माफ़ कर सकते हैं। हम लोग भी सरकार से यही मांग करेंगे कि सरकार जो पहल जो बाद में करनी है वो पहल, क्योंकि मानसून सत्र आने वाला, सत्र आने से पहले जो पूरे झारखंड में अभी तक मात्र 20% ही बारिश हो पाई है। मानसून की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। अगर यही स्थिति रही तो सारे के सारे खेत जो है वो सूख जाएंगे और खेती ना के बराबर हो पाएगी और किसान जो है कर्ज में डूब जाएंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस, बांदगोड़ा साइड, चास।